सबसे पहला स्टेप एनाटॉमी टू राइट ए प्रोग्राम में होगा प्रोग्राम का नाम। वहां पर हम कैपिटल में लिखेंगे PROGRAM, ये वर्ड कैपिटल होगा। और नाम में आप कुछ मर्जी लिखो, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, चाहे आप लिखो ABC, आपने नाम रख दिया ABC, आपने नाम रख दिया 1 2 3, कुछ भी रख दो आप। इसके रूल्स होते हैं, प्रोग्राम का नाम कैसा होगा, ये सब हमारे चैप्टर्स में आएगा अभी। दूसरी स्टेटमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ नेम्स टू बी यूज्ड। ये नेम्स की जगह वेरिएबल्स होना चाहिए। मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, रूट्स निकालनी है, तो आपका जो वेरिएबल है x वो रियल है या इंटीजर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मान लेते हैं, चलो उससे भी आसान बात करते हैं। एक रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालना है और उसकी साइड्स पता है P और Q है। अब ये P और Q की वैल्यू इंटीजर हो सकती है, जैसे P2 हो गया Q3, रियल भी हो सकती है 2.5 3.1। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगी कि P और Q जो है वो रियल है या इंटीजर है या लॉजिकल। एक और वेरिएबल होता है लॉजिकल में, क्या होता है, ट्रू है या फॉल्स है। बहुत सारी तरह के वेरिएबल्स हैं, वो चैप्टर वाइज आप सब सीखेंगे। तो सेकंड स्टेप है डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना। थर्ड स्टेप आता है इनपुट। इनपुट का मतलब है मैं वैल्यू रखूंगी कि P बराबर है मेरा 2 और Q बराबर है 3। मान लो मैंने इंटीजर कह दिए, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, फॉर्मूला लग जाएगा। आपने एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, P इंटू Q। और अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू P प्लस Q। तो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब फॉर्मूला दे दिया। आउटपुट, आउटपुट का मतलब आप प्रिंट लिखवाओगे कि भाई आंसर एरिया इज इक्वल टू, मान लो एरिया आ गया 3 गुना 2 6, पेरीमीटर आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 5 दूनी 10। तो आंसर में लिखा जाएगा प्रिंट एरिया इज इक्वल टू 6 और पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। ये आउटपुट। और फिर एंड प्रोग्राम। प्रोग्राम तो दो दो चार चार पेज के भी हैं आपके पास, या लंबे भी हैं एक पेज के। ये सिर्फ उसका बेसिक फॉर्मेट है। फॉर्मेट यानी सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखना है, फिर डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल्स, फिर इनपुट स्टेटमेंट डालनी है। इनपुट का मतलब आपने वैल्यू डाल दी कि भी P को वैल्यू दे दी 2, Q को वैल्यू दे दी 3। ठीक है। इनपुट का मतलब क्या है कि आपने P को असाइन कर दी कि P की वैल्यू 2 है। असाइन, असाइन यानी आपने उसको ठोक दी कि भाई तेरे को 2 वैल्यू मिल चुकी है, और Q को कह दिया कि उसे 3 वैल्यू मिल गई है। असाइनमेंट भी बोलते हैं इसे। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 3, क्योंकि आप असाइन कर रहे हो वैल्यू। आपकी मर्जी है, आप P को 10 दे दो वैल्यू, Q को 5 दे दो। इसलिए असाइनमेंट भी है, स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट, क्योंकि आप यहाँ वैल्यू असाइन कर रहे हो। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब है प्रोसेस हो रहा है। अब फॉर्मूला निकल रहा है, एरिया बराबर है P गुना Q, पेरीमीटर बराबर है 2 इंटू P प्लस Q। तो प्रोसेस हो रहा है कि जो वैल्यूज दी हैं उनको डालो और आंसर निकालो, प्रोसेसिंग। आउटपुट, आउटपुट यानी कि रिजल्ट दो। तो आउटपुट स्टेटमेंट रिजल्ट देगी कि प्रिंट P एरिया इज इक्वल टू 6 एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 10। और फिर एंड प्रोग्राम, जब प्रोग्राम शुरू किया है तो एंड होगा। ये उसका एक तरह से बेसिक रूल है। जैसे हम कहते हैं ना हर चीज के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, ऐसे ये भी बेसिक रूल है कि अगर प्रोग्राम शुरुआत से लिखा है तो आपको एंड भी करना है। ठीक है, यहाँ तक एनाटॉमी हो गई। अब एनाटॉमी के बाद हम कहते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उसने कहा था एग्जाम्पल प्रोग्राम भी लिखो। तो हमने सबसे आसान एग्जाम्पल प्रोग्राम लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब देखो ये जो पहली लाइन में लिख रही हूँ इसमें 2 ऐसे लगाए हैं, ये होते थे एक्सक्लेमेशन साइन, इन्हें बोलते हैं पूर्ण विराम। इनको तब लगाते हैं जब हम कमेंट स्टेटमेंट, कमेंट होता है जहां ये लगा देंगे ना, वो एक कमेंट है।
कमेंट का क्या काम होता है? इग्नोर करो। कोई तुम पर कमेंट करे तो आप उसको ध्यान ही मत दो। यही काम यहाँ करता है ये निशान, पूर्णविराम या एक्सक्लेमेशन का साइन, कि कंप्यूटर का कंपाइलर इसको इग्नोर करता है। उसको पता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये लिखने वाले ने अपनी याददाश्त के लिए लिखा है, क्योंकि आप रोज एक नया प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका ये हेडिंग है। कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं, चाहे आप यहाँ पर पिक्चर का नाम लिखो, चाहे आप यहाँ पर अपनी क्लास का रूम नंबर डाल दो, चाहे आप कुछ और लिखें, पेरेंट्स के नाम लिख लो। अगर आपने ये निशान लगा दिया तो कंप्यूटर उसको पढ़ता भी नहीं है, वो ये निशान देखते ही उसे छोड़ देता है, इग्नोर। तो कमेंट, कमेंट में क्या लिखा? दिस प्रोग्राम फाइंड्स एरिया एंड पेरीमीटर। कमेंट का एक रूल होता है कि आप जब सेकंड लाइन आपकी स्टार्ट होती है तो दोबारा, मतलब वो कमेंट एक लाइन तक काम कर रहा है, फिर दोबारा वही निशान लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको पहली लाइन में लगाया, फिर दूसरी में मेरी लाइन पूरी नहीं हुई, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल से पहले फिर लगाया, ठीक है। फिर मैंने रूल में, मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था PRO प्रोग्राम, PROGRAM कैपिटल। अब आपने प्रोग्राम का नाम रख दिया एरिया अंडरस्कोर पेरीमीटर, ये अंडरस्कोर का निशान है। अगर आप ये अंडरस्कोर नहीं लगाओगे, स्पेस नहीं दे सकते आप, स्पेस होता है जो ये एंटर दबा कर देते हैं, वो नहीं लेता, प्रोग्राम के नाम में स्पेस नहीं चलेगा। इसलिए दो अक्षरों को अलग करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है अंडरस्कोर। तो ये जो निशान है, स्पेस अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंडरस्कोर का हेल्प लेते हैं। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर ये होता है जो हाइफन की जगह नीचे होता है। हाइफन तो देखो बीच में होता है। अगर मैं A-B लिखती हूँ और एक होता है A अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यानी नीचे, ये फर्क है। उसके बाद अगली स्टेटमेंट थी डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में मैंने लिखा इंटीजर, ये भी कैपिटल है, INTEGER। आप इसे ध्यान से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे। सर्कल का एरिया निकालना, रेडियस पता है, तो आप ऐसी 4 लाइन का प्रोग्राम बनेगा, तो आपको कम से कम 5 प्रोग्राम आज दिए जाएंगे बनाने के लिए। इसलिए ये समझ लो बहुत अच्छे से, और उसके बाद आप बनाएंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो INTEGER, फिर उसके बाद 4 डॉट्स हैं, डबल कॉलन, इसे बोलते हैं डबल कॉलन। P, Q, P की वैल्यू देनी पड़ेगी, Q की भी देनी है, एरिया का आंसर निकलेगा पेरीमीटर का। इसलिए चारों वेरिएबल को डिक्लेयर करना जरूरी है। मतलब यहाँ हम कंप्यूटर के कंपाइलर से उनकी जान पहचान करा रहे हैं। जब कंप्यूटर पढ़ेगा, हम कंपाइलर वर्ड कम यूज करते हैं, हम कंप्यूटर वर्ड यूज कर लेते हैं, कि जब कर्सर यहाँ पहुंचेगा तो वो पहचान कर लेगा कि मेरे को इस प्रोग्राम में P, Q, एरिया और पेरीमीटर से मुलाकात होगी। अगर इससे अलावा कोई भी चीज उसको दिखेगी तो वो इग्नोर करेगा, उसको पहचान ही नहीं है उसकी। अगर आपको पता है कि मैं जहां मिलने जा रहा हूँ ये उनके नाम है, उससे अलग नाम अगर कोई दिखेगा तो आप उसे इग्नोर करोगे। आप कहोगे मेरे को कहा गया कि 4 बंदों से मिल के आओ और अपना काम करके आओ, मैं 5वें से क्यों मिलूं? तो कंपाइलर या कंप्यूटर या कर्सर भी यही करेगा कि उसने पहचान कर ली कि मुझे इस प्रोग्राम के अंदर P से बात करनी है, या P का ध्यान रखना है, Q का, एरिया का और पेरीमीटर का। इसके बाद 5वें से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ लिखेंगे तो वो एरर दिखा देगा या वो उसको इग्नोर करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी इनपुट। इनपुट, वैसे तो इनपुट को हम रीड स्टेटमेंट से यूज करते हैं, रीड पढ़वाते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं रीड, इनपुट होती रीड से है। लेकिन यहाँ इनपुट में हम रीड करवा ही नहीं रहे। रीड के लिए तो रास्ता होता है कि हम उसको कहेंगे, कंप्यूटर को ऐसे लिखेंगे, रीड का तरीका होता है जैसे मैंने लिख दिया READ, फिर स्टार ऊपर लगाया, फिर कॉमा, और मैंने कहा रीड स्टार P, Q। ये होती है इनपुट स्टेटमेंट। इसमें कंप्यूटर जो है उसको कहा गया कि तुम पढ़ लेना P और Q। कब पढ़ लेना? पहले इसको रन करो प्रोग्राम को, उसके बाद जो काला स्क्रीन आएगा तब हम टाइप करेंगे, हमारी मर्जी, हम टाइप करें 4, 5, तो तुम पढ़ लेना कि P 4 है और Q 5 है। फिर हमारा दिल बदल गया, हमने P को पुट कर दिया 10 और Q को पुट कर दिया 3, तो तुम समझ जाना कि P 10 है और Q 3। हम 10 बार इसके आउटपुट निकालेंगे तो 10 बार अलग अलग P Q एंटर करेंगे, तो 10 बार आप अंडरस्टैंड कर लेना कि P और Q ये इनपुट है। ये तो तरीका होता है इनपुट स्टेटमेंट का। इसमें तो हम बार बार अलग अलग वैल्यू देके अलग अलग प्रिंट्स, अलग अलग रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन जो यहाँ इस्तेमाल की गई है वो है असाइनमेंट।
असाइनमेंट में क्या होता है कि उसको बेचारे को मान दिया कि पी तेरे वैल्यू 4 है और क्यू को कहा तेरी वैल्यू 6 है, तो अब वो हिल नहीं सकते। पूरे प्रोग्राम के बाद भी उनकी वैल्यू 4 और 6 है। अगर बदलनी है तो यही प्रोग्राम खोलना पड़ेगा, प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा वैल्यू को, फिर अगली आउटपुट निकलेगी। तो ये दोनों ही तरीके इनपुट के थे, तो इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इनपुट का ही एक तरीका है और ज्यादातर स्टैंडर्ड इनपुट रीड से दी जाती है। रीड स्टार, फोर्ट्रान में ये रूल है, ऊपर स्टार लगेगा और उसके बाद कॉमा नीचे, और फिर जो जो वेरिएबल आपको इनपुट करनी है, इनपुट यानी जिनकी वैल्यू आपने देनी है, आउटपुट यानी जो आंसर आप निकालना चाहते हैं। आप आंसर निकालना चाहते हैं एरिया का और पेरीमीटर का, तो ये आउटपुट में आएंगे। तो आप इनको इनपुट में क्यों दोगे? आपको पता ही नहीं एरिया का आंसर क्या आएगा, पेरीमीटर का क्या आएगा, आप यहाँ कैसे लिख दोगे? तो अब आप उसको सिखाओगे। अब आप उसके बन गए टीचर कि एरिया का फॉर्मूला लगाना पी इंटू क्यू, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना 2 इंटू पी प्लस क्यू, ये इंटू है। और उसके बाद आपने कहा कि लगा दिया, कर्सर ने कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद प्रिंट स्टार, ये स्टार ऊपर आएगा यहाँ, कॉमा। प्रिंट में भी स्टार ऊपर आता है, रीड में भी स्टार ऊपर आता है, फॉर्मेट वही है, रीड स्टार कॉमा, प्रिंट स्टार कॉमा। और फिर कोट्स के अंदर लिखते हैं हम। रीड में कोट्स की जरूरत नहीं है, रीड में आप सिंपल लिख देते हो पी कॉमा क्यू, चाहे यहाँ 10 वेरिएबल हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कितने ही लिखते रहो। प्रिंट में डबल कोट्स आएंगी, डबल कोट्स में आपने जो चीज टाइप करवानी है, डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है वो कंप्यूटर बिल्कुल ऐसे कैसे छाप देगा, नकल, जैसे फोटोस्टेट होती है ना, ऐसे छापेगा। जो तुमने कोट्स के अंदर लिख दिया, अगर एरिया की स्पेलिंग गलत लिख दी, ए आर ए लिख दी, तो वो ए आर ए लिख देगा स्क्रीन पर, काली स्क्रीन पर। और अगर आपने यहाँ लिख दिया ए आर ए की जगह कैपिटल ए लिख दिया किसी बच्चे ने, तो वो कैपिटल ए ही लिखेगा। जो आपने ये दो डबल कोट्स के बीच में लिखा, वो ऐसे कैसे स्क्रीन पे आएगा। इसलिए ये लिखवाना आपकी इच्छा होती है, मैं इसमें क्या लिखवाना चाहता हूँ, उसके बाद लगता है कॉमा। ये सब रूल्स आगे चैप्टर्स में भी सिखाए जाएंगे, लेकिन अभी मैं इसलिए, हाँ जी, हाँ। नहीं, अगर आप असाइनमेंट दे रहे हो तो भी प्रिंट में तो यही डलेगा। अगर आपने p बराबर 4 क्यू बराबर 6 लिखा, तो भी प्रिंट में तो यही आएगा। अगर आप रीड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करोगे तो भी रीड स्टार से करोगे। अगर आप रीड का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो और असाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी प्रिंट में तो प्रिंट स्टार कॉमा ही आएगा। ठीक? नहीं, गलत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है। ये इच्छा है, रीड स्टार का यूज ही नहीं किया गया यहाँ। यहाँ इनपुट असाइनमेंट के द्वारा दी गई है। ठीक है, यहाँ इनपुट के लिए ये असाइनमेंट का तरीका इस्तेमाल किया, रीड स्टार का इस्तेमाल, तरीका इस्तेमाल ही नहीं किया गया इस पर्टिकुलर 4 लाइन के प्रोग्राम में, क्योंकि उसे पता था कि आपको अभी रीड स्टार आती नहीं है। हाँ, ठीक। सब कुछ आएगा, एक एक अक्षर, ये जो डिक्लेरेशन है इस पे पूरा चैप्टर है कि ये वेरिएबल के नाम कैसे लिखने हैं, एक एक अक्षर पे एक एक चैप्टर है। हाँ, ओके। तो प्रिंट, प्रिंट स्टार कॉम, प्रिंट स्टार कॉमा। आपने रीड के लिए भी ऐसी फॉर्मेट यूज करना है, अगर रीड कहीं यूज कर रहे हो, और प्रिंट के लिए भी यही फॉर्मेट है, प्रिंट स्टार कॉमा। अब कोट्स के अंदर आपने एरिया लिख दिया, कोई बच्चा कहता है मुझे तो लिखना ही नहीं है कोट्स के अंदर, मान लो। हाँ जी, बोलो। सुरैया चावला, अपना अपने आप को म्यूट करें। सुरैया, यहाँ दिख रहा है सुरैया, आपका नाम है और आप अनम्यूटेड है। हाँ जी, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख कर दिखाती हूँ आपको, प्रिंट का को कैसे लिखना होता है, क्योंकि आपने छोटे छोटे से प्रोग्राम दो दो लाइन के बनाओगे आप, मेरी हेल्प से कह लो या खुद, फिर हम उसको चेक करेंगे। आपको ऐसे लिखना है, जैसे PRINT, प्रिंट कैपिटल, स्टार ऊपर, कॉमा। अब कोई बच्चा कहता है मुझे इन कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, मेरे से ही इतना नहीं लिखा जाता,
तो आपका सीधा आंसर लिखने का तरीका है, कॉमा के बाद आपने कोट्स डाली नहीं, आपने कहा एरिया कॉमा पेरीमीटर। अब वो क्या छापेगा, 10 ना, एरिया 6 आया था, 6 और 10। अब किसको पता ये 6 क्या है और 10 क्या है, तो इसलिए लिखना पड़ता है एरिया कोट्स में। जो कोट्स के अंदर है वो ऐसे कैसे उतार देगा स्क्रीन पर। 10 के बराबर में पेरीमीटर लिखा हुआ चाहते हो आपकी स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है आउटपुट, जब हम फोटो प्रिंट लें तो एग्जामिनर को या टीचर को समझ आएगी आउटपुट पेरीमीटर की है। तो इसलिए आप कोट्स में पेरीमीटर लिखते हो बराबर। बराबर के बाद जो ये वर्ड है ना पेरीमीटर, कॉमा लगाकर, बराबर कोट्स बंद, फिर कॉमा लगाया, ये वर्ड है, यहाँ वैल्यू आएगी 10। और ये ऐसे कैसे छपेगा, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये कॉमा है, देखो। अब आप देखो, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ तक कोट्स है, फिर कॉमा दिख रहा है, फिर उसके बाद कॉमा दिख रहा है, और एरिया यहाँ वैल्यू आएगी 6। जब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, स्क्रीन पर ये आएगा लिखा हुआ। मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, क्योंकि आपको प्रोग्राम बनाते हुए ऐसी ही प्रिंट स्टेटमेंट खुद देनी है हर बार। जब तक आपको प्रोग्राम्स बनाने नहीं आएंगे तब तक लैब का कोई यूज ही नहीं है। एरिया कोट्स इज इक्वल टू, कोट्स के अंदर था, कोट्स के अंदर जो मर्जी लिख दो, चाहे पिक्चर का नाम लिखो, ऐसे कैसे आएगा। उसके बाद कॉमा था, कॉमा के बाद आएगा 6। बस वहां स्क्रीन पे ये कोट्स नहीं आएंगी, जो कोट्स है ना वो उड़ जाएंगी, कोट्स नहीं आएंगी, बाकी सब ऐसे कैसे आएगा, और कॉमा भी नहीं आएगा। लेकिन ये रूल है कि जो कोट्स के अंदर लिखा वो तो वो ही छेड़ेगा नहीं कंप्यूटर, और वैल्यू यहाँ पुट करेगा कॉमा के बाद वाले वेरिएबल की। कॉमा के बाद कोई बच्चा अगर एरिया की जगह यहाँ ए लिख दे, मान लो किसी बच्चे ने ऊपर तो एरिया लिखा है और यहाँ उसने लिख दिया ए, तो वो ए को नहीं, उसको तो एरिया का आंसर पता है 6, वो एरिया ढूंढेगा कहाँ है, AREA, मैं वहां 6 लिखूं। बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्पेलिंग चाहिए, बिल्कुल ये स्पेलिंग चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत लिख दी तो भी 10 नहीं लिखेगा, और ऐसे आंसर लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, पेरीमीटर बराबर है 10। जो ये कोट्स के अंदर है, कोट्स उड़ा देगा, ऐसे कैसे ये यहाँ छाप देगा और कॉमा हटा देगा और पेरीमीटर की वैल्यू डालेगा, तो ये आपका आउटपुट है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एंड प्रोग्राम, और प्रोग्राम का जो नाम था वो दोबारा लिख देना है। प्रोग्राम का नाम था ये एरिया पेरीमीटर। मान लो मैंने इसका नाम ABC लिखा, तो मैं यहाँ भी क्या लिखूंगी, ABC। जो नाम यहाँ रखा वही यहाँ एंड में। जो नाम मैंने यहाँ रखा वेरिएबल का, P और Q, मान लो मैंने यहाँ तो स्मॉल PQ और यहाँ मैंने कैपिटल कर दिया, सपोज यहाँ यहाँ मेरे पास स्मॉल PQ है या कैपिटल है, यहाँ P कैपिटल है, ऐसे कर लेते हैं, ये स्मॉल है, और यहाँ मैंने लिख दिया बड़ा P और बड़ा Q, तो कंप्यूटर तो उलझ गया। ऊपर तो उसकी जान पहचान स्मॉल से कराई थी और यहाँ बड़े लिख दिए, तो एरर। वो कहेगा मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो तो मिल ही नहीं रहा, कहीं स्मॉल P स्मॉल Q तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो ऊपर डिक्लेयर किया है वही वेरिएबल ऐसे के ऐसे यहाँ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, होप यहाँ तक आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एनी लाइन स्टार्टिंग विद दिस एक्सक्लेमेशन को क्या बोलते हैं, कमेंट। ठीक है, ये इग्नोर कर देता है कंपाइलर। अब जैसे, अब पहली स्टेटमेंट थी हमारी प्रोग्राम वाली, नाम था जहां, प्रोग्राम का नाम। अब वो उसने एनाटॉमी 7 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा कुछ तो लिखेंगे नंबर लेने के लिए, तो अब वो एक एक स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है। अब नाम का क्या रूल है, नाम जो है वो 31 कैरेक्टर्स लंबा हो सकता है। अब किसी ने नाम रख दिया, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, हेलो, ओके। किसी ने नाम रख दिया ए से लेकर जेड तक लिख दिया, कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 32।
ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOP पूरी लिख दी ABCD। तो 32 तो वो कहेगा रूल में नहीं है, रूल में 31 कैरेक्टर लंबा नाम रखा जा सकता है बस, ज्यादा से ज्यादा। और हम 2-3 कैरेक्टर्स में ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर से उसका मतलब है जैसे किसी ने नाम रख दिया ABC, तो ये 3 कैरेक्टर हो गए। हमने रखा था अभी नाम एरिया अंडरस्कोर पेरीमीटर, देखो कितने कैरेक्टर हैं, गिनो। AREA 4, अंडरस्कोर 5, फिर पेरीमीटर की स्पेलिंग में जितने हैं PERIMETER, 9 ये हैं, 9 10 11 12 13 14, 14 कैरेक्टर तो एरिया अंडरस्कोर पेरीमीटर में भी आ गए। तो 31 कैरेक्टर लंबा नाम हो सकता है। पहला कैरेक्टर लेटर होना चाहिए। अगर आप नाम रखो 1 2 3 तो नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। पहला कैरेक्टर लेटर होना चाहिए, चाहे वो ए हो, पहला कैरेक्टर लेटर होना चाहिए। बाकी कैरेक्टर डिजिट डाल सकते हो, 0 से 9 तक डिजिट कुछ भी डालो। और 31 से ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। मान लो किसी ने ए लिख के और गिनती लिखनी शुरू कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखता गया, लेकिन 31 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और अंडरस्कोर अलाउड है, बाकी स्पेस अलाउड नहीं है। तो नाम के लिए रूल है। फिर अगली स्टेटमेंट थी डिक्लेरेशन, इंटीजर, INTEGER। तो ये हमने दिए थे, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। ये क्या बताती है, कंपाइलर की जान पहचान करवा रही है कि पी क्यू एरिया और पेरीमीटर से उसका वास्ता पड़ने वाला है और वो इंटीजर है। अगर कोई उनको फ्रैक्शन दे वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जैसे 3.1 5.2, तो उसे नहीं लेना, अलाउड नहीं है। ठीक है, हो गया। ये जो INTEGER जो कैपिटल में लिखते हैं ना, वो कीवर्ड होते हैं सारे। उसके बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या होगा, हाँ जी,